ग्लोबल टीचर्स को जो भी है सम्मानित किया गया है, उनका हक है। जो पैंडेमिक के ये 2 साल के बाद पहली बार फिजिकली टीचर्स यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जो मेहनत करी है 2 साल के लिए बच्चों में ऑनलाइन पढ़ाना और जो भी कुछ है, तो उसके लिए टीचर्स का सम्मान होना ज़रूरी था और हो रहा है। खुशी है और सभी टीचर्स को हमारे हाथों से सम्मानित किया जा रहा है, इसकी बड़ी और खुशी है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह का कार्यक्रम आपने रखा उसके बारे में बताइए, आज कितने अवार्ड और कितनों को सम्मानित दिया जाएगा और ये कहाँ से आपने कुछ छुन खिला है, इसके बारे में? अच्छा, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ग्लोबल एजुकेटर्स फ्रेटर्निटी लॉकडाउन में शुरुआत हुई इसकी। ग्लोबल एजुकेटर्स फ्रेटर्निटी लॉकडाउन में शुरुआत हुई। हमने 2020 जनवरी को सोचा था, बट अचानक लॉकडाउन पैंडमिक हो गया, सो हमने डिले किया। अगस्त 2021 में हमने शुरुआत की। ये आज हमारा पहला फिजिकल इवेंट है। हम लोगों को ग्लोबली जाना है। आज हमारे इस सम्मान समारोह में कश्मीर से, जम्मू से, असम से, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सभी कर्नाटका से लोग आए हैं। हमारे पास 800 कितने अवार्डीज़ का आया था, उसमें से हमने सिर्फ 71 को चुना है आज को सम्मानित करने के लिए। मैं बात करते सिलेक्शन का, मतलब किस तरह से सिलेक्शन हुआ था कि मतलब इतने लोगों में से चुनने का मतलब वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, कैसे सिलेक्शन किया आपने? सर, सिलेक्शन का प्रोसेस तो हमारे जूरी है, 5 मेंबर का जूरी है, जो हम लोग निरंतर 2 साल पूरी दुनिया ऑनलाइन थी। सो हम लोग देख रहे थे कौन किस क्षेत्र में ऑनलाइन कितना आगे कर रहा है और कौन साइलेंटली कर रहा है। सो मोस्ट ऑफ देम, इफ़ यू विल सी, आर द अनसंग हीरोज़। ऐसा नहीं है कि जिनका हमारी कोशिश यही है कि जो साइलेंटली इस पैंडमिक में एक्चुअल में बच्चे लोगों के लिए और शिक्षा प्रणालियों के लिए काम किया है, उन लोगों को आज हमने सम्मानित करने का प्रयास किया है। मैम, सर ने एक जिम्मेदारी भी दी है इस मौके पर, उसको किस तरह से देखती है आप? बीएमसी के जो टीचर्स हैं उनको मोटिवेट करने का एक काम आपको दिया गया है, उसको किस तरह से देखते हैं और वो फ्रेटर्निटी किस तरह से उस पर काम करें? इस पर सर जवाब देंगे, क्योंकि सर ने हमारे फ्रेटर्निटी का काम देखा है। सर क्या कहना चाहिए? हमारी ऐसी इच्छा है कि जो वर्ड ऑफ एक्सलेंस है, जो अच्छा मुंबई में है, वो सब हमारे टीचरों तक पहुंचना चाहिए, हमारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए खास करके। और उसके लिए हमारा ये प्रपोज़ल था फ्रेटर्निटी से कि बी द पार्ट ऑफ बीएमसी, और हमारे हाथों में हाथ मिलाकर आप चलिए और हमारे बच्चों के लिए भी काम कीजिए। तो वर्कआउट करते हैं कैसे ये सब होगा। सर, कितना इजी होता है अगर इस तरह की फ्रेटर्निटी जब आपके साथ जुड़ती है, तो आपके काम को कितना हेल्प मिलता है और कितना मोटिवेशन मिलता है बाकी के टीचर्स को और बाकी के लोग? नहीं, अब तक हमने देखा है कि जब ऐसा एक्सलेंस बाहर से आते हैं और हमारे साथ घुल मिल जाते हैं, तो बहुत सा फ़ायदा होता है टीचरों को। जो हम कहते हैं कि एक बॉर्डर बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है और सभी उसी में काम करने लगते हैं। मगर बाहर से जब कोई आता है, कुछ बताता है, तो वो ब्रेक थ्रू हो जाता है और कुछ अच्छा सा निकल के आता है। इसलिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। एंड सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, हमारे फ्रेटर्निटी में जैसा मैंने बोला, हम लोग लॉन्च के टाइम 40 कंट्री से जुड़ चुके हैं। वर्चुअल दुनिया से हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि फिज़िकली नहीं भी आ पाए तो हम बच्चों को और बीएमसी के टीचर्स को ऑनलाइन वर्चुअल मोड से भी सपोर्ट सब तरह से कर सकते हैं। और यही बातें हमारे बीच में हो रही थी और सर राजेश सर एंड तड़वी सर ने इसी पे काफ़ी वर्क कर रहे हैं हम लोग इस पर। एंड जल्द ही आप लोग सुनोगे फ्रेटर्निटी, ग्लोबल एजुकेटर फ्रेटर्निटी एंड ये कैसे जुड़ के आगे। तो मैम, एक लास्टली एक चीज़ जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दौरान जो टीचर्स थे, कई ऐसे टीचर्स थे जिनकी जॉब चली गई, उनको किस तरह से गाइड किया जाएगा या किस तरह से हेल्प किया जाएगा फ्रेटर्निटी की तरफ से, और आगे किस तरह से काम किया जाएगा? आप हेल्प करने का बात कर रहे हो, मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप अपना हेल्प खुद नहीं कर सकते तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स? फर्स्ट ट्राई टू हेल्प योरसेल्फ। सब बोलते हैं सामने वाले को अगर आप मोटिवेट होगे, आप रास्ता ढूंढोगे। मुझे हैंड राइटिंग अवेयरनेस कैंपेन करना था, मैंने रास्ता ढूंढा, मैं तड़वी सर से कनेक्ट हुई। सो शिक्षा लॉकडाउन में सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड तभी जैसा कि है कि अगर टीचर्स है वो सीखना ही नहीं चाहेंगे, बीएमसी भी कोशिश कर लेंगे बट सीखना नहीं चाहेंगे, तो यू कांट डू एनीथिंग।
सो ये दोनों तरफ से है, सर कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, सो दोनों तरफ से कोशिश रहेगी, बाकी तो टीचर्स पे डिपेंड करते हैं। मैम लास्ट में सारे जितने भी अवॉर्डीज हैं उनको किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहिए? शुभकामनाएं तो तरक्की करते रहो, देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग, ईच डे वी आर लर्निंग, टुडे ऑल्सो वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स, सो इट इज़ अ ब्लेसिंग दैट टेक इट एज अ लर्निंग, डोंट थिंक कि आई एम अ टीचर और अ फेलिसिटेटर, वी ऑल आर लर्नर्स ईच डे, वी गिव समथिंग एंड वी टेक ऑल्सो समथिंग। थैंक यू। बात की हुई कि इतने एजुकेटर्स आए हैं पूरे हिंदुस्तान से, टीचर्स आई हैं सारी, तो मुझे मेरे स्कूल के दिनों की याद आती है, मेरे कॉलेज दिनों की याद आती है। दे आर द वंस हु मेक अस हु वी आर। आज मैं जो भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, मेरे टीचर्स की वजह से हूँ, मेरे स्कूल की वजह से हूँ। एंड रचना जी, आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा टू ब्रिंग ऑल द एजुकेटर्स टुगेदर। इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल जब सारे जो सिखाने शिक्षक होते हैं सब एक साथ मिलते हैं और एक साथ किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में बात होती है, उनको सम्मान मिलता है फॉर व्हाट दे हैव डन। आई थिंक दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट, सो आई एम ग्लैड टू बी हियर। मैम आपका कुछ कहना चाहेंगे संदीप सर के बारे में जो आप कहे? सी हमने संदीप सुपारकर को इसलिए इनवाइट किया, हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया से आए हैं, जैसा कि आप लोग सबको पता है। वी हैव सीन द चैलेंजेस, लाइक लोगों को मुंबई नगरी बहुत लाइक इट्स अ ड्रीम सिटी, बट एक्चुअल चैलेंजेस जो आते हैं, एंड आई हैव बीन सीइंग एट द एज ऑफ 57 ही डांसेस लाइक जस्ट वी कैन नॉट, आई एम ओनली 25 एज इज जस्ट अ नंबर। No, 27, she just said it. She made a mistake, it is 27. So what message we can send to the educators fraternity is you see कि 7th 8th standard में बच्चे घर से बाहर जाते हैं ग्लैमर वर्ल्ड के लिए, so we requested him that to create an awareness that life is not easy. I am sure when he is at this stage he must have faced lot of challenges, so behind the curtain what challenges he has faced, so that was the whole idea. And he being a dear friend, I didn't even speak to him, just one message and he said, Rachna ji, anything for the Global Educators Fraternity. So this is the support which we are getting, whether from MBBS doctors, the Bollywood, the medical fraternity. So GF, it is not only the fraternity for education like the conventional method. See, education, giving an awareness, whether it be dance form या हमारी लाइफ में जो, so that was the whole idea and my heartfelt gratitude Sandeep, so you have come. Thank you. बड़ा अच्छा लगता है, जोश आता है कलाकारों को, क्योंकि आजकल तो आज के हालात ऐसे हैं कि ना हंसना आसान है ना हंसाना आसान है, और ऐसे में ग्लोबल को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी पूरी टीम मिलकर लोगों को अवार्ड भी दे रही है, खुद भी हंस रही है और औरों को भी हंसा रही है, वरना आजकल मौज और जोश भी डाउनलोड करना पड़ता है। तो ऐसे में ये अवार्ड मुझे मिला है, हम कलाकारों को जोश आता है और ये हम लोग धन्य हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इस जिम्मेदारी को बरकरार रखें, काम अच्छा करें, लोगों के जो ऑडियंस है वो जो हमारी माई बाप है, जो मैंने लॉकअप में भी कहा था, लॉकअप जो बालाजी का प्रोग्राम है उसमें भी कहा था कंगना के साथ में, कि दर्शक जो है वो भीड़ नहीं लीड है हमारे लिए, वो क्राउड नहीं हमारे लिए प्राउड है, वो जनता नहीं हमारे लिए जानता है, वही हमारे लिए सब कुछ है, वही गुरु है, शिक्षक है, प्रशिक्षक है, निरीक्षक है, सब कुछ हमारे जो है जनता है। उनके लिए जितना हम अच्छा कर सके, जितना शुद्ध कर सके, परफॉर्मेंस में दिल दिमाग आंखें आवाज़ नेचर नियत और कंटेंट जितना साफ रख सके उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि यही जनता है जो हंसती है तो हम इनके लिए हंसती है, और ये हंसते हैं तो ही हमारे घर बसते हैं। सो थैंक यू, आप सबको बहुत होली की मुबारक हो, भगवान करे हर तरह का रंग आपके जीवन में बिखरे, आप सतरंगी बनो, अतरंगी बनो, नौरंगी बनो, लेकिन रंग जो है प्यार का होना चाहिए। यूक्रेन और रूस की तरह खून की होली ना खेले, आपका सबका परिवार जो है वो होली फैमिली हो, आपकी पूरी फैमिली होली फैमिली हो, और माँ होली का आपके सारे दुख दर्द अपने साथ ले जाए और सबको जला के राख कर दे और आपको खुशियाँ ही खुशियाँ दे जाए। फिर एक बार होली की शुभकामनाएं, धन्यवाद, जियो हजारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है आपका फैन सुनील पाल। मैं तो ग्लोबल से पिछले कई सालों से जुड़ा हूँ, ये अवार्ड जब मिलता है तो चेहरे पे ग्लो और बॉडी में बल आ ही जाता है। सो ग्लोबल है, ऐसे भी जुड़े हुए से आप इतने लोगों से मिलते हो, आपको याद नहीं होगा जी, बट तिवारी जी के हर फंक्शन में हम लोग जुड़े, एक तिवारी सब पे भारी, बाकी सब श्वेता तिवारी, मनोज तिवारी।
पहले तो मैं बोलूँगी आप नाम करेक्ट करिए ऑर्गेनाइजर का। आई एम रचना। आई लव यू रचना। दूसरा सुनील पाल जैसे कलाकारों का इस 2 सालों में काफ़ी हम सभी लोगों को ज़रूरत पड़ी है। 2 साल फैमिली मेम्बर्स को स्पेशली स्पाउसेस को एक दूसरे से झेलना व्हाट इज़ नॉट ईजी, और अपना मेंटल वेलबींग को मोटिवेट करके पॉजिटिव रखते हुए तो सुनील पाल जैसे कलाकारों ने ये काम काफ़ी बखूबी किया है। ऑनलाइन प्रेजेंस रहा है और ऑफलाइन भी इन्होंने जैसे ही अपना काम शुरू किया। तो आज की दुनिया में अगर आप लोग अंदर अभी देखें, सबके सब सीरियस बैठे हैं सुबह से, लेकिन इनके एंट्री मारते ही सबके चेहरे का लाइक आई थिंक योर फेस योर एक्सप्रेशन स्पीक्स एवरीथिंग। एंड सुनील जी थैंक यू सो मच, इतने शॉर्ट नोटिस में आए हो आप, थैंक यू सो मच। मुझे आप कभी भी बुलाइए, कहीं भी बुलाइए, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। मेरा कोई ईगो नहीं है, सिर्फ पेमेंट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप सब कुछ समर्थन देते हैं, इस बात के लिए मैं सदैव हमारी पार्टी आपकी आभारी रहेगी और आप सबको मान्यवर पार्टी देती रहेगी और उस पार्टी का नाम रहेगा भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। मित्र, आप मेरी जय भले ना करें, लेकिन आपका मोटा भाई और मेरा छोटा भाई, उसकी जय आप करिए, क्योंकि कानूनन मंत्री होने के नाते, गृह मंत्री होने के नाते वो आपके घर जैसे हैं। और जय इसलिए क्योंकि उसके बेटे का नाम जय है। जय शाह।